नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टी20 टीमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2026 के 30वां मुकाबला खेला गया। जब पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस के लिए सिक्का उछला, पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया ताकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को दबाव में लाया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज करने के लिए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दुश्मन था चमीरा पहले ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। मिचेल मार्श ने चमीरा की दूसरी ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और बैकफुट पर जाकर एक कड़क चौका झड़कर अपना खाता खोला। मार्श यही नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर के लिए भेज दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी अपना हाथ खोला और दासुन शनाका तीसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ दो कड़क चौके और एक गगनचुंबी झड़कर पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया को रॉकेट की रफ्तार प्रदान की। श्रीलंका ने रनों पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर महेश तीक्ष्णा छठे ओवर में मोर्चे पर तैनात किए, लेकिन मिचेल मार्श ने इस ओवर को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। मार्श ने तीक्ष्णा की लगातार 5 गेंदों पर 5 कड़क चौके झड़कर श्रीलंकाई खेमे में हड़कंप मचा दिया। खेल के 7वें ओवर में दुनिथवे लालगे 7वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां ट्रेविस हेड ने 1 रन लेकर मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया। पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस बेहद ही तनावपूर्ण माहौल में जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का पूरी तरह से दबदबा बना हुआ था, मैच में असली रोमांच और श्रीलंका की शानदार वापसी की शुरुआत तब हुई जब दुष्यंत हेमंथा 9वें ओवर में अपनी रहस्यमयी लेग स्पिन गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए। हेमंथा ने अपनी एक जादुई गेंद पर जो हवा में तैरती हुई आई और पिच पर पड़कर हल्का सा घूमी, उस पर खतरनाक और विनाशकारी दिख रहे ट्रेविस हेड को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ट्रेविस हेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 56 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, विस्फोटक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 116 रनों के नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। हेमंथा की इस सफलता ने श्रीलंकाई टीम में नई जान फूंक दी और इसके तुरंत बाद दुनिथवे लालगे 10वें ओवर में अपनी फिरकी का जाल बिछाने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वे कंगारू टीम पर दबाव को और गहरा कर सकें। वे लालगे अपनी अद्भुत फिरकी से नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को पूरी तरह से चकमा दिया और उन्हें क्रीज से काफी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। कैमरून ग्रीन आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांपने में विफल रहे और 7 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे श्रीलंका ने मैच में एक बहुत ही जोरदार और अविश्वसनीय वापसी की और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पल्ले किले की पिच अब अपना रंग बदल रही थी और इसी बीच 11वें ओवर में दुष्यंत हेमंथा एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का शिकार कर सकें। मार्श ने हेमंथा की पहली ही गेंद पर एक बहुत ही कड़क चौका झड़कर अपनी मंशा साफ की थी, लेकिन हेमंथा ने अपनी लाइन बदली और अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श को चकमा देते हुए उनके पैड्स पर दे मारी। मिचेल मार्श रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 54 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान और कप्तानी पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे। उनकी इस शानदार पारी में 8 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 116 रनों के नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। इसी ओवर के दौरान श्रीलंकाई खेमा एक और बड़ी सफलता के बेहद करीब आ गया था, जब नए बल्लेबाज जोस इंग्लिश भी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में स्टंप होने से बाल बाल बच गए, क्योंकि विकेटकीपर कुशल मेंडिस उस जादुई गेंद को सही से पकड़ने और गिल्लियां बिखेरने में नाकाम रहे। इस जीवनदान ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन श्रीलंकाई स्पिनरों ने अब इस महामुकाबले के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम अब पूरी तरह से दबाव में महसूस कर रहा था। खेल के 12वें ओवर में दुनिथवे लालगे अपनी अंतिम गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां टिम डेविड ने उनके ओवर की अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका झड़कर दबाव को कम किया।
12 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 127 रनों का एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.58 प्रति ओवर की चल रही थी। जोस इंग्लिश 5 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद रहकर पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ टिम डेविड 4 गेंदों पर 6 रन पर नाबाद थे, जो अंतिम ओवरों में बड़े धमाके की तैयारी में नजर आ रहे थे। पल्लेकेले का ये मैदान अब एक बहुत बड़े संघर्ष का गवाह बनने जा रहा था, जहां स्पिनरों ने श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी के पहले 12 ओवरों के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन था और ऐसा लग रहा था कि कंगारू टीम 220 के पार जाएगी। लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जो पलटवार किया, उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी, मैच की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलते हुए कामिडो मेंडिस को पहली बार अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात किया। कामिडो मेंडिस ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए आते ही मैदान पर धमाका कर दिया और अपनी एक तेजी से घूमती हुई फिरकी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हिटर टिम डेविड को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। टिम डेविड जो उस समय बड़े प्रहार करने की फिराक में थे, वे कामिडो की गेंद की टर्न को पढ़ने में भारी चूक कर गए और एक जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में काफी ऊंचा मार बैठे। टिम डेविड स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में एक कड़क चौका शामिल था। लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक दुष्यंत हेमंथा ने कोई गलती न करते हुए एक बहुत ही सुरक्षित और साफ कैच लपका, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही करारा चौथा झटका लगा। इस विकेट के गिरने के बाद स्टेडियम का शोर तब अपने चरम पर पहुंच गया जब मैदान पर मैड मैक्स के नाम से विश्वविख्यात और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ। मैक्सवेल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि श्रीलंकाई खेमा, जो अभी अभी जश्न मना रहा था, एक बार फिर पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। जब कप्तान ने कामिडो मेंडिस को 15वें ओवर में उनकी जादुई फिरकी के साथ दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया ताकि रनों की गति रोकी जा सके, तो मैक्सवेल ने उनकी गेंदों पर निर्दयी प्रहार करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल ने मेंडिस की पहली ही ललचाती हुई गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़ दिया और उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक अत्यंत कड़क चौका बटोर लिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर मैक्सवेल ने उस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर श्रीलंकाई रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल उस समय मात्र 15 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर क्रीज पर पूरी तरह से जमे हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और हाथों में वही बाहुबली ताकत दिख रही थी, जिससे वे अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी के जरिए श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और सिरदर्द साबित हो रहे थे। पूरा पल्लेकेले स्टेडियम अब मैक्सवेल के अगले प्रहार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मैच का रुख एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दर्शकों की धड़कनें रोक दी, जब तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा 16वें ओवर में अपनी रफ्तार के साथ आक्रमण पर लौटे और मैक्सवेल ने उनकी एक गेंद को हवा में उछाल दिया। लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े प्रथम निशांका ने मैक्सवेल का एक बहुत ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया, जिससे पूरे पल्लेकेले स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और किस्मत के पलटने का खेल है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब लेग स्पिनर दुष्यंत हेमंथा 17वें ओवर में अपनी घातक फिरकी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। इस बार प्रथम निशांका ने अपनी पिछली बड़ी गलती को सुधारते हुए अपनी दाईं ओर गोता लगाकर एक लगभग असंभव सा कैच लपककर मैक्सवेल की तूफानी पारी का अंत कर दिया। मैक्सवेल अपना पसंदीदा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था।
ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बढ़त की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैक्सवेल के जाने के तुरंत बाद जोश इंग्लिश ने भी हाथ खोलने की भरपूर कोशिश की और जब दुश्मन था चमीरा 18वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो इंग्लिश ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ कड़क चौका जड़ा। लेकिन चमीरा ने अगली ही गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अतिरिक्त उछाल और बाउंस का जबरदस्त इस्तेमाल किया, जिसने इंग्लिश को पूरी तरह से चकमा दे दिया। जोश इंग्लिश आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई पारी के उन अंतिम 2 निर्णायक ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपना पूरा शिकंजा कस दिया और कंगारू बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। महेश तीक्ष्णा 19वें ओवर में अपनी अंतिम और कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी में कूपर कोनोली को बुरी तरह से फंसा लिया। कूपर कोनोली एक जोखिम भरा स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ महेश तीक्ष्णा ने अपने 4 ओवरों के कोटे के स्पेल को 37 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट के साथ सफलतापूर्वक समाप्त किया। पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर दुश्मन था चमीरा 20वें ओवर में एक बार फिर प्रचंड वेग के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी एक तेजी से अंदर आती हुई यॉर्कर गेंद पर मार्कस स्टॉइनिस के स्टंप्स बिखेरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टॉइनिस बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर जबरदस्त अफरा तफरी के बीच एडम जंपा और जेवियर बार्टलेट भी एक रन चुराने की कोशिश में रनआउट होकर पवेलियन लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की इस अत्यंत नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रनों पर सिमट गई, जहां रनों की रफ्तार 9.05 प्रति ओवर की रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नेथन एलिस 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि श्रीलंका की ओर से दुशन हेमंथा सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपनी फिरकी से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहीं दुष्यंत चमीरा ने डेथ ओवरों में शानदार वापसी करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की। पल्ले केले की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर 182 रनों का विशाल लक्ष्य श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो जरूर था, लेकिन जिस अदम्य साहस के साथ उनके गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में वापसी कर ऑस्ट्रेलिया को समेटा था, उससे श्रीलंकाई प्रशंसकों के दिलों में इस महामुकाबले को जीतने की एक नई और अटूट उम्मीद जग गई थी। तो दोस्तों, क्या आज श्रीलंका ये मैच जीतकर मौजूद वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी या ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर ग्रुप बी में सुपर 8 की रेस में जान फूंक देगी या ये मैच हारकर इस वर्ल्ड कप से बाहर होने का हकदार बनेगी? जब 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो जज्बा दिखाया, उसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। 20 ओवरों में 181 रनों के जवाब में श्रीलंका का आगाज किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। पल्ले केले के इस ऐतिहासिक और शोर से सराबोर मैदान पर जब ऑस्ट्रेलिया के 181 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की ओर से पथुम निशांका और कुशल परेरा की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा रोमांचक हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए जेवियर बार्टलेट पहले ओवर में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी और गति के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन पथुम निशांका ने बार्टलेट की चौथी ही गेंद को बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा और मिड विकेट के ऊपर से एक 73 मीटर लंबा गगनचुंबी जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए, जिससे श्रीलंकाई प्रशंसकों में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो गया। हालांकि श्रीलंका की इस आक्रामक शुरुआत को बहुत जल्दी एक बड़ा झटका लगा जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और मार्कस स्टॉइनिस दूसरे ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। स्टॉइनिस ने अपनी चतुराई भरी गेंद से कुशल परेरा को पूरी तरह से चकमा दे दिया। कुशल परेरा एक जोखिम भरा अपरकट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात नेथन एलिस ने एक बहुत ही आसान सा कैच लपका, जिससे श्रीलंका को पहला करारा झटका लगा। परेरा के आउट होने के बाद अनुभवी कुशल मेंडिस क्रीज पर आए और उन्होंने निशांका के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया।
जब जेवियर बार्टलेट दूसरे ओवर में दोबारा अपनी स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर लौटे तो निशांका ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया और 2 लगातार कड़क चौके जड़कर ऑस्ट्रेलियाई रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कुशल मेंडिस ने भी दूसरे छोर से अपना हाथ खोला और जब नेथन एलिस चौथे ओवर में अपनी रफ्तार के साथ आक्रमण पर तैनात हुए तो मेंडिस ने उनकी एक तेज गेंद पर शानदार जड़कर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार प्रदान की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने दबाव कम करने और रनों की गति को रोकने के लिए युवा स्पिनर कूपर कोनॉली को 5वें ओवर में गेंद थमाई, लेकिन निशांका के पास हर चाल का जवाब था। निशांका ने कोनॉली को निशाना पर लेते हुए एक अद्भुत और अविश्वसनीय रिवर्स स्वीप और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 14 रन बटोर लिए, जिससे स्टेडियम का माहौल और भी ज्यादा विद्युतपूर्ण हो गया। श्रीलंका की रनों की ये प्रचंड रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जब मार्कस स्टोइनिस छठे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए तो निशांका और मेंडिस दोनों ने उन पर एक-एक कड़क चौका जड़कर पावर प्ले का अंत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हथियार एडम जंपा 8वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और गुगली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि इस बड़ी साझेदारी को तोड़ा जा सके। लेकिन कुशल मेंडिस आज एक अलग ही मूड और तेवर में नजर आ रहे थे और उन्होंने जंपा की फिरकी को बहुत ही आसानी से भांपते हुए बैकफुट पर जाकर 2 कड़क और दर्शनीय चौके जड़ दिए। मेंडिस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और उन्होंने कूपर कोनॉली 9वें ओवर में जब अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए तो उनके खिलाफ भी 2 और कड़क चौके जड़कर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श के चेहरे पर बेबसी और चिंता की लकीरें ला दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों का ये प्रलयकारी अवतार देखकर पल्ले केले के मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक झूमने पर मजबूर हो गया था और ऑस्ट्रेलिया के विश्व स्तरीय गेंदबाज अब पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रहे थे। पल्ले केले के इस ऐतिहासिक और मनोरम मैदान पर मैच में रोमांच की पराकाष्ठा तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अनुभवी ग्लेन मैक्सवेल को 12वें ओवर में अपनी चतुर स्पिन गेंदबाजी और गोल्डन आर्म के साथ मोर्चे पर तैनात किया। ये ओवर इस मुकाबले का सबसे यादगार ओवर साबित हुआ क्योंकि इसी ओवर के दौरान श्रीलंका के दोनों जमे हुए बल्लेबाजों कुशल मेंडिस और पथुम निशांका ने अपने अपने शानदार और साहसी अर्धशतक पूरे किए, जिससे पूरा स्टेडियम श्रीलंकाई झंडों और शोर से सराबोर हो गया। कुशल मेंडिस उस समय 38 गेंदों पर 51 रन बनाकर बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता को अगले स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से एक और विशाल जड़ने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन यही प्रयास उनकी पारी के अंत का कारण बना। ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस 13वें ओवर में अपनी सधी हुई गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि इस बड़ी साझेदारी को किसी भी तरह तोड़ा जा सके। स्टोइनिस ने अपनी चतुराई भरी गेंद पर मेंडिस को बड़े शॉट के लिए ललचाया और अंततः उन्हें डीप मिड विकेट की सीमा रेखा पर कूपर कोनॉली के हाथों एक शानदार कैच के जरिए पवेलियन वापस भेज दिया। मार्कस स्टोइनिस एक और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 51 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान, कलात्मक और आकर्षक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस गौरवशाली पारी में 6 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था जिसने न केवल ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए बल्कि 102 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी का भी अंत कर दिया। मेंडिस के आउट होकर पवेलियन लौटने के तुरंत बाद युवा बल्लेबाज पावन रत्नायके क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में नहीं हैं। रत्नायके ने आते ही मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ निडरता दिखाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बैकफुट पर धकेल ही दिया। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर एडम जंपा 14वें ओवर में अपने स्पेल की अंतिम गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां पथुम निशांका ने उनके खिलाफ अपनी बाजू खोलते हुए एक और कड़क चौका जड़ा जिससे जंपा की रणनीति पूरी तरह से विफल नजर आई। खेल के 14 ओवरों की निर्धारित और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रनों का एक बहुत ही मजबूत, ठोस और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया था, जहां रनों की रफ्तार 8.64 प्रति ओवर की एक स्वस्थ दर से चल रही थी। सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका 36 गेंदों पर 58 रन बनाकर अंत तक नाबाद थे और वे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए एक साक्षात काल और सिर दर्द बने हुए थे। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में अब तक 6 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे जो उनकी क्लास को बयां कर रहे थे। निशांका के साथ दूसरे छोर पर पावन रत्नायके 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद थे और दोनों की ये जोड़ी श्रीलंका को जीत के शिखर की ओर ले जा रही थी। अब पूरे स्टेडियम में तनाव और उत्साह का एक अजीब मिश्रण महसूस किया जा सकता था क्योंकि श्रीलंका को इस ऐतिहासिक और महाजीत को हासिल करने के लिए अंतिम 36 गेंदों पर 61 रनों की दरकार थी। पल्ले केले का ये प्रतिष्ठित मैदान अब एक बहुत ही रोमांचक, सांस रोक देने वाले और अविस्मरणीय अंत का गवाह बनने जा रहा था।
जहां पल्ले केले के इस ऐतिहासिक मैदान पर जहां श्रीलंकाई प्रशंसकों का जोश आसमान चूम रहा था, 182 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 14 ओवरों के खेल के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 121 रनों के एक बहुत ही मजबूत मुकाम पर खड़ी थी। मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था और यहां से पथुम निशांका ने बल्ले के साथ वो रौद्र रूप धारण किया जिसने न केवल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ा दिए बल्कि कंगारू टीम के विश्व विजयी घमंड को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खेल के 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को दोबारा अपनी तेज गेंदबाजी और अनुभव के साथ आक्रमण पर तैनात किया ताकि रनों की इस प्रचंड सुनामी पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके और मैच में वापसी की जा सके। लेकिन मैदान पर मौजूद युवा पावन रत्नायके आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे और उन्होंने स्टोइनिस की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत शानदार और कड़क चौका जड़कर उनका स्वागत किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पथुम निशांका ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब चौका बटोरा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर 98 मीटर का एक विशाल काय जड़कर पूरे पल्ले केले स्टेडियम को झूम